गाइस आई फील जो कोहरा वेब सीरीज है सीजन 1 सीजन 2 ये बहुत ही सिंसियरली बनाई गई वेब सीरीज है। गाइस अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है कोहरा का तो आप ये समझिए कि स्लाइटली 10% अफेक्ट पड़ने वाला है इस सीजन 2 में पहली वाली सीरीज का। अगर नहीं भी देखा है तो ये मान के चलिए कि कोहरा सीजन 2 आपके लिए न्यू फ्रेश स्टार्ट ही होगा। पहले सीजन की तरह इसमें भी एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टोरी है और इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसमें है मोना सिंह और लास्ट की तरह वरुण सोपती। कहानी एक लड़की की मर्डर इन्वेस्टिगेशन की है जिसका मर्डर उसके घर पे ही हो जाता है। अब जब मोना सिंह और वरुण और उनकी टीम जब इसको इन्वेस्टिगेट करती है तो इतने सारे सस्पेक्ट सामने निकल के आते हैं, पुलिस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, एक एक करके सब चीज़ों को सुलझाया जाता है। कोहरा जो सीरीज है ना अपनी रियलिस्टिक अप्रोच के लिए जानी जाती है। आप इसकी लोकेशन देखेंगे, कहने का मतलब अगर आप उस तरह का पुलिस स्टेशन जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जो लोकेशन है, जिस तरह के सपोर्टिंग कास्ट वहाँ पे काम कर रही है, ऐसा लगता है कि पंजाब के किसी दूरस्थ गाँव में आप आ गए हैं। आपको एक प्रॉपर झांकी मिलेगी। अगर यहाँ पे मोना सिंह और वरुण सोपती के परफॉर्मेंस की बात करूं तो जितने टाइम से हम सब उन दोनों को देख रहे हैं तो हम जान चुके हैं कि वो दोनों कितने कॉम्पिटेंट एक्टर हैं। हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर वो दोनों किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में नजर आ जाएं, बहुत अच्छे रोल में नजर आ जाएं। वरुण की इतनी डिफरेंट साइड देखने को मिलती है। आप MX प्लेयर पे उनकी एक सीरीज देखिएगा, उनका जितना भी आप काम देखिएगा ना वो हर बार आपको इम्प्रेस करते हैं। सीरीज थोड़ी स्लो बर्न जरूर है लेकिन आपका इंटरेस्ट एक सेकंड के लिए भी लूज नहीं होगा। हम ये मान के चलते हैं कि इस तरह से ही वो काम हो रहा है। एक दो सोशल इशू तो मैंने क्या कहूँ, ये एक तरह की कुरीतियाँ ही हैं। जब आप इनको सोचते हैं, इनको महसूस करते हैं तो आप समझ नहीं पाते कि इंसानों की हद किस लेवल तक की है। अगर आप सेंसिटिव इंसान हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी और शायद आपको नींद ना आए इस बारे में सोच के। इसके अलावा मर्डर इन्वेस्टिगेशन जब आप खुद देखेंगे, एक के बाद एक परतें खुलेंगी तो आप लीड पकड़ लेंगे और वो बताने जैसा इसमें कुछ है नहीं। प्रॉपर उस टीम का वर्किंग प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए आपको ये सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए। सीरीज का कंटेंट देख के लगेगा कि आपने कुछ सिनेमैटिक देखा, आपको लगा कि किसी ने राइटिंग करी है, आपको लगेगा कि किसी ने परफॉर्मेंस की है, आपको लगेगा कि बहुत सिंसियरली लोगों ने इस सीरीज को बनाने के बारे में सोचा। ये एक ऐसी सीरीज है जिसको एक कहानी के तौर पे भी लिख सकते हैं। इस पे एक कह सकते हैं ना, इस पे एक मिस्ट्री नोवेल बन सकती है। गाइज मैं इसको कोई रैंक तो नहीं दे रही हूँ बट एक अच्छे रिकमेंडेशन के लिए बहुत अच्छी सीरीज है। दूसरा हम बात करेंगे MX प्लेयर पे राजीव खंडेलवाल की सीरीज अमर विश्वास की। अमर विश्वास यानी कि राजीव खंडेलवाल एक ऐसा लॉयर जो कि जस्टिस के लिए लड़ता है और मोस्टली अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करता है। उसके पास एक केस आता है एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस का मुंबई में, जिसपे अपने प्रोड्यूसर के मर्डर का चार्ज है। अब राजीव खंडेलवाल यानी अमर विश्वास का इंस्टिंक्ट कहता है कि ये लड़की बेगुनाह है। हालांकि सीरीज देखते वक्त हम कंफ्यूज होते हैं कि शायद वो झूठ ना बोल रही हो, क्योंकि कुछ कुछ उसकी ऐसी चीजें निकल के सामने आती हैं जो उसने अपने लॉयर यानी अमर विश्वास को नहीं बताई होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह की कहानी आपने नहीं देखी है। जो नए लड़के लड़कियां मुंबई आते हैं काम ढूंढने के लिए, उनका किस तरह से शोषण होता है स्पेशली लड़कियों का, तो ये कंटेंट हमारे लिए नया नहीं है। कहानी भी कोई नई नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों इसे देखने का मन करता है और आप इसे खत्म कर लेंगे। लास्ट में राजीव खंडेलवाल का एक मोनोलॉग है, बहुत ज्यादा हो हल्ला से नहीं, उन्होंने बहुत ही मैच्योरली और ठहराव के साथ उस मोनोलॉग को बोला है और बहुत इम्पैक्टफुल है वो। एक चीज जो इस सीरीज में मुझे खटकी, राजीव खंडेलवाल यानी अमर विश्वास इसमें डिफेंस लॉयर है और दूसरे जो उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो लॉयर हैं, वो भी काफी नामी वकील हैं और उनका सिक्का चलता है, आप ये समझिए। लेकिन जब हम इस सीरीज को देखते हैं तो सारी रिसर्च अमर की साइड यानी राजीव की टीम की साइड से ही हो रही है। इवन पुलिस का भी 80% काम वही कर रहा है और दूसरी साइड जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जबकि उसकी जद्दोजहद पूरी है इस केस को जीतने की, और वो इस केस को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद और अमर विश्वास को हराने के लिए भी सब कुछ तैयारी करेगा। उसके बावजूद उसकी रिसर्च का एक पहलू हमने नहीं देखा। वो सिर्फ जो पुलिस उसको इन्फॉर्मेशन दे रही है उस पर बेस्ड है। जब भी कोर्ट में हेयरिंग होती है उनकी तरफ से कुछ भी नया निकल के नहीं आता और राजीव खंडेलवाल की टीम हर समय कुछ नया निकाल के ले आती है, तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा। हालांकि ये सीरीज का कंटेंट कितना भी देखा दिखाया हो, बट राजीव खंडेलवाल हमेशा एक फ्रेश वाइब देते हैं। उनको देख के अभी भी ऐसा लगता है कि वो पुराने वाले राजीव खंडेलवाल हैं। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनका जो थ्रो है, बहुत सुना सुनाया है, जाना पहचाना है। आपने ये टोन कितनी बार सुनी है, फिर भी वो चेहरा आपको बिल्कुल नया ही लगेगा। तो मेरे लिए तो ये सीरीज राजीव के लिए देखी जानी चाहिए। परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं डिमाग करूँ, सबने ठीक ठाक अच्छा काम किया और ज़्यादातर चेहरे आपने देखे होंगे इस सीरीज़ में। मुझे लगता है वन टाइम वॉच है। आपके पास कुछ ना देखने के लिए हो तो कभी टाइम निकाल के इसको देखिए।
और मुझे बताइएगा कि आपको कोहरा और अमर विश्वास वाली सीरीज में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी, क्यों लगी, और आपके क्या वैलिड पॉइंट हैं इन सीरीज को देखने के बाद। थैंक यू गाइज, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में।